चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भौतिक राशि। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे इससे पहले? इससे पहले क्या क्या पढ़े? वक्र रेखा। उससे पहले पीछे का याद है ना सब? पीछे का सब याद है? पीछे याद रखिए सारा, आपको समय समय के अनुसार आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक राशि। हेडिंग लगा लिया? क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक राशि। डॉक्टर साहब गप मत कीजिए, बाप का सपना है, पूरा करना है। ठीक है। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? नाम सुना कभी? पढ़ा दिया? कब पढ़ा दिया? शुरू में ही? अच्छा बताइए किसे कहते हैं तो? हाँ, जिसे तौला या नापा जाता है। क्या तौलते हैं? चीनी और चावल। और अच्छा एक बात बताओ, जिससे मापते हैं उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी भी राशि या चीजों को, क्वांटिटी को मापा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ये सब भी पढ़ा दिया। बालक सब बढ़िया। तो भौतिक राशि उसे कहेंगे जिसे मापा या तौला जाता है। उसे क्या कहेंगे? जैसे आपका इसमें, आप भौतिक राशि में अगर देखा जाए, दो तरह की चीजें आई। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटा गया, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं? आधारी राशि किसे कहते हैं? हाँ, जो बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र। जो बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और व्युत्पन्न राशि जो क्या होता है? अरे याद वाद है कि नहीं है? रट्टा मारा था क्या? आधारी राशि वो राशि होती है जो बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और व्युत्पन्न राशि आधारी राशि की मदद से बनता है। कितने आधारी राशि होते हैं? हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका काम कितना हो रहा है देख रहे हो ना? हाँ, आधारी राशि क्या होता है? कौन कौन सा बताइए? नहीं, हाँ की पूछ लिए? अरे क्या पूछा? आधारी राशि क्या ठो? 7 ठो। कौन कौन सा होता है बताइए? 7 ठो होता है। क्या ठो होता है? 7 ठो। आधारी राशि क्या ठो? 7। आधारी मात्रा क्या ठो? 5। 5 ठो। जब राशि 7 ठो हो गया, 5 ठो मात्रक कैसे हो गया? अरे मात्रक, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? अरे आधारी राशि का जो मात्रक उसी को आधारी मात्रक कहते हैं। ये भी तो 7 ही होगा ना? जितना आधारी राशि होगा उतना ही आपका क्या होगा? आधारी मात्रक होगा। यानी आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक। 7 टो होते हैं आधारी राशि। क्या होते हैं? 7। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, है ना, पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता। पता, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है? बहुत बढ़िया। क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का? वाह, इसका मतलब है टेस्ट जब लिया जाए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, मजा आ जाएगा। क्या नाइल? सब ये थोड़ा सा मैंने इसलिए देख लिया कि याद वाद है कि नहीं आपको। चले आगे बढ़े। आधारी राशि और एक तो था कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि ना? कौन सा राशि था? व्युत्पन्न राशि आधारी राशि की सहायता से तो बनता है। और मात्रक अगर कोई पूछ दे आपको, व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड क्वांटिटी,
डेराइव्ड यूनिट पूछ दे तब क्या क्या बताओगे? अगर आपको कोई पूछ दे कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ए काय सो रहा है, अरे ध्यान व्यान है कि नहीं? झोला उठा के घर से आया है ना, झोला भर के जाना यहाँ से, जंग वंग जो भी लगाए पीछे थोड़ा झाड़ लो। बताइए, सोने लगता है भाई, अब पढ़ने ना आया जी, क्या कैसा, इधर ध्यान दो, उसे पता ही नहीं चल रहा हम घर में हैं कि कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा उसे, कहीं ध्यान इधर उधर तो नहीं जा रहा है। होता है पढ़ने यहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान जो है ना हटिया में है, ध्यान घर पे है, नाश्ता बना कि नहीं बना, ध्यान वहां पर है, पता नहीं बचा है कि नहीं बचा, ये सब ध्यान। इनका देखो ध्यान कहाँ है, इनको पूछो जरा क्या बोल रहे हैं। सामने वाला है ना, जब सर आपको पढ़ाए, यहाँ पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाए, तो ध्यान रखना है कि सामने से क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सीखने का समय सीखो, ठीक है ना। हबड़ दबड़ करने से पूछोगा कोई फायदा नहीं है, सीखना है। तो आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो पढ़ लिया है। भौतिक राशि होता है कि जिस किसी भी राशि को आप क्या कर सकें, माप सकें। जैसे जैसे क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है ना। आधारी राशि में आपको थोड़ा सा पीछे और दिखते हैं। आधारी राशि में आपको बताया होगा कि इसमें कितने राशि होते हैं? 7 राशि होते हैं। कितने राशि होते हैं जी? 7 राशि होते हैं। कितने राशि होते हैं? 7। कितने राशि? 7। तो मात्रक भी 7 ही होंगे। व्युत्पन्न राशि कितने हैं? व्युत्पन्न राशि कितने? 3। कौन कौन सा? क्या बोलो बोलो। तो उसमें काउंटिंग कहाँ बताया था कितने होते हैं? आधारी राशि पहले 6 था, उसके बाद एक महासम्मेलन हुआ था, है ना, सेवरे नामक स्थान पेरिस में, है ना, 11वीं महासम्मेलन था ऐसे कुछ। तो वहां पर ये 6ठी राशि को जोड़ा गया था, समझे ना, याद रखना इसे, जिसको मिला के 7 तो आधारी राशि हुए थे। उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं बताई आपको। तो आधारी राशि 7 होते हैं। इसमें से इससे भी पहले आपको MKS, FPS, है ना, CGS, ये सब पढ़ाया होगा ना। MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये सब सिस्टम है। इनमें से 3 क्वांटिटी हमारे बीच आया था। क्या क्या आया था मालूम है? एक आया था आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये 3 चीजें हैं, तीनों चीजें इसी तीनों पर डिपेंड है। हम क्या सिस्टम क्या था? मीटर, ये क्या था? किलोमीटर, और ये सेकंड। ये क्या था? फुट, पाउंड, सेकंड। ये क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सिंपल सी बात है। अगर लंबाई को मीटर से नाप रहे हो, द्रव्यमान को किलो से नाप रहे हो और समय को सेकंड से माप रहे हो, तो उसे आप MKS कहें। अरे उसी को तो MKS कहेंगे। तो सब चीज का मापने वाला एक अलग अलग यूनिट्स होती है, राशि होती है। आपको अगर कोई पूछे कि भाई चीनी दुकान पे लेने जाओ, है ना, चीनी लेने जाओ, क्या लेने जाओ? चीनी। दुकानदार क्या करेगा? तराजू से नाप के दे, या तो एक अलग अलग अभी नापने वाली उपकरण आया है, उससे भी नाप के दे देगा। लेकिन कोई लड़का जाके कहे कि चीनी हमको वजन में नहीं चाहिए, चीनी हमको इंची में चाहिए भाई, सीधी बात, चीनी किस में चाहिए? इंची। तो क्या ये सिस्टम को फॉलो करेगा? दूध लेने गया, कह रहा है दूध हमको फीट में चाहिए, कैसे होगा?
बात समझ में आ रही है? हाँ, तुम लोग बात मत करो। कोई दुकानदार बेच रहा है ना, क्या बेच रहा है, सामान वगैरह बेच रहा है। हाँ, चीनी कितनी बार बेचोगे? चीनी बेचने में अच्छा लगता है क्या? कुछ और बेच लो। अब मान लिया कद्दू आज बाजार है ना, घिया उसको कहते हैं, लौकी लेने गए और उसको बोल रहे हैं भाई कितना इंची से के हिसाब से आप देंगे। सब आदमी ऊपर नीचे देगा, कैसा आदमी है, इंची के हिसाब से बोल रहा। तो हर चीज को नापने वाला अलग अलग उपकरण है, ठीक है ना। इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एक उपकरण बनाया गया, जिसे हम एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस के तो पढ़ लिया हमने। याद रखना, ध्यान रखना, पहले भी पढ़ा चुके हैं इसे। क्लियर है? तो ये 3 ऐसी राशि है जिसमें आप लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोमीटर में, समय को सेकंड में, फिर से लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड, फिर से लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को। तो हमारे पास कितनी सिस्टम है? 3 सिस्टम, ठीक है ना। ये बताया कि ऐसे ऐसे आप इसको तौल सकते हैं। क्लियर है? चले अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। भौतिक राशि किसे कहेंगे बताओ? जिसे मापा या तो आप लिखें इसको। वह राशि, क्या लिखें? वह राशि, क्या हो रहा है भाई, काम नहीं कर रहा है। वह राशि है जिसे मापा या तौला जा सके। वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्छा, आधारी राशि। आज संडे की वजह से तो आप दिमाग इधर उधर घूमने फिरने की जगह तो नहीं जा रहा ना। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? भौतिक राशि उसे कहेंगे जिसे नापा या तौला जाता है, उसे भौतिक राशि। अब इसे 2 वर्गों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में बांटेंगे इसे? 2 हिस्सों में। पढ़िए, भौतिक राशि को 2 वर्गों में क्या करेंगे जी? बांटेंगे। ठीक है, बांटा गया। यह भौतिक राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। भौतिक राशि के 2 प्रकार। भौतिक राशि कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। पहला समझिए, भौतिक राशि को कितने वर्गों में बांट दिया? 2 वर्गों में। पहला सदिश राशि। पहली कौन सी राशि जी? सदिश राशि। दूसरा कौन सी? अदिश राशि। समझोगे कि नहीं समझोगे, कि बात करोगे ये बताओ? सदिश राशि और अदिश राशि, कौन सी राशि? उनका हाल देखिए, कितनी उससे आ रही है दिक्कत है, परेशानी, पीड़ा दर्द सब चीज हो रहा है। अरे थोड़ी देर पढ़ लो ना, आज थोड़ी देर ही पढ़ाएंगे आपको, बस आप 10-15 मिनट पढ़ लो। आज मैंने पहले भी बताया, आज आपका थोड़ी सी क्लास लिया जाएगा, इसलिए आपका मतलब नॉर्मल सा आज छोटा क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। समझना है ना? समझो, सदिश राशि को अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। कौन सी क्वांटिटी? अरे कौन सी क्वांटिटी? पूरा फोकस रहिए इधर। कौन सी क्वांटिटी? बोलना भी सीखिए। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर नहीं बोलना है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? पूरे एनर्जी के साथ रहो,
जब हम अपने एनर्जी के साथ पढ़ा दे रहे हैं ना आपको, आप भी एनर्जी में रहें। सदिश राशि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? अब समझो, समझो। यहां पर हमने लिखा है सदिश राशि, ध्यान से समझो। 100 का मतलब सीधा सीधा समझो 7। इसमें दो चीजों की बात होगी। कितने चीजों की बात होगी? दो चीजों की बात होगी। अगर मैं कहूं 5 किलोमीटर दौड़ रहा है कोई लड़का, मान लिया ये लड़की है, अरे मान लो ना, मानने में क्या बुराई है, बस मजाक मत बना देना तुम लोग। लड़कियां बना देते हैं, क्या दिक्कत है? बन गया हेमा मालिनी। समझो बात को। अरे इसे अब नहीं देखना है, समझना है। मान लिया पिंकी है इसका नाम, कोई लड़की है, हाँ क्या हो गया? गलत कर दिया मान के क्या? अरे उदाहरण लिया हमने, कोई लड़की है, आपको मतलब समझो, ये लड़की ना 5 किलोमीटर दौड़ रही है। सिर्फ हम बोल रहे हैं 5 किलोमीटर दौड़ रही लड़की। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला? 5 किलोमीटर दौड़ने का मतलब है कहाँ दौड़ रही है पता है? किधर दौड़ रही पता है? किस दिशा में दौड़ रही पता है? कुछ नहीं पता। समझ में आ रहा? अगर हम कह दें कि 5 किलोमीटर ये लड़की दौड़ रही है पूरब की दिशा में, किधर की दिशा में? पूरब की दिशा में। समझो पहले, पूरब की दिशा। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे? मान लिया ये लड़की किसको उठाए इसमें, उसी को, जूली को उठा देते हैं। इनको मैंने कहा 5 किलोमीटर दौड़ना है, क्या ये दौड़ना शुरू कर देगा? मान लिया पहले समय में दौड़ना शुरू कर दिया इसने, लेकिन 5 किलोमीटर यही है। ये पहले पूछेगी सर काहे दौड़ेंगे? सर घटा दीजिए, 1 किलोमीटर कीजिए, 1 किलोमीटर कीजिए। अच्छा ठीक है, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर दौड़ना है तो आधा किलोमीटर दौड़ने में कह दे आपको कि आधा किलोमीटर दौड़िए, तो क्या इसमें पता चल रहा है? क्या इसमें पता चला किधर आपको दौड़ना है? नहीं सर। वो पूछेगी सर किधर दौड़ना है, घर जाना है कि कोचिंग जाना है, कि बारिक सर के पास जाना है, कि हाई स्कूल जाना है, इधर जाना उधर जाना है? ये बात तो समझ में आना चाहिए। दिमाग में यही, आधा किलोमीटर दौड़ना है, रनिंग करना है, किधर दौड़ना भाई पता ही नहीं चल रहा। ये जो 5 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हो ना, ये एक मात्रा को बता रहा है। किसको बता रहा है? मात्रा, जिसको आप कहेंगे मैग्नीट्यूड, या इसका दूसरा नाम है नाम नहीं, परिमाण। परिमाण क्या नाम है? परिमाण। अगर ये 5 किलोमीटर जूली बोलेगी सर दौड़ना है किधर की साइड, हमने कहा नहीं, तुमको जाना घर, और घर जो है ना आपकी पूरब दिशा में है। किस दिशा में है? पूरब की ओर है। तो ये जो पूरब है ना, ये किसको बता दिया? किसको बता दिया? कोई बात नहीं करेंगे। किसको बता दिया? दिशा को। तो पता क्या चला? पता ये चला कि जो मैंने कहा था आपको कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ना है, वो जो 2 किलोमीटर है ना, वो आप क्या कर रहे हैं? 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, इसका मतलब ये है कि 5 किलोमीटर आप दूरी तय कर रहे हैं। किलोमीटर क्या बताता है? दूरी को ना। 5 किलोमीटर दूरी चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है किधर चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, पूरब चल रहे हैं,
पश्चिम चल रहे हैं, उत्तर चल रहे हैं, दक्षिण चल रहे हैं, ये पता है? नहीं। तो ये 5 किलोमीटर बताता है, दूरी तो चल रहे हैं, सफर तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे पता ही नहीं चल रहा है। एक आदमी को कहा आपको जाना है, वो आदमी सुना अनसुना जाना है, चल दिया। अरे भाई पूछ तो लो कहाँ जाना है। एक अनजान आदमी ने कहा फोन करके आपको 10 मिनट में आना है, वो आदमी तैयार हो गया, अब घर से निकला तो पता ही नहीं चला कहाँ आना है। फिर फोन करके पूछता कहाँ आना है, लोकेशन तो पूछेगा ना। तो लोकेशन यानी कहने का मतलब है डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। ठीक है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये दूरी को बता रहा है। आप सफर कर लेंगे, यहां से आपको जाना है सनोला, परसा से कहाँ जाना है? सनोला। आपको फोन करके बोला जा रहा है इधर ध्यान दो वाल को, हाँ पूछ रहे हैं कि 6 किलोमीटर है 7 किलो, ऐसे कुछ दूरी होगा, 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, इतना दूरी होगा, बार कब जो भी दूरी हो मान लिया जाए कुछ दूरी है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो, आपको कहा आने के लिए इतना दूर है, ये आपको जगह बताया तब तो जा रहे हो। और आपको ऐसे ही फोन करके बोले कि आइए, अरे भाई कहाँ आइए, इधर से आइए उधर से आइए, तो लोकेशन या डायरेक्शन तो बताएगा। तो खलिया 2 किलोमीटर चलना है, कोई बोल दे चलो, किधर चलेंगे, उधर कहाँ ध्यान दे रही है, उधर कहाँ ध्यान दे रही। कोई पूछे आपको 3 किलोमीटर चलना है, जब मेरा ही ध्यान नहीं है तो तुम्हारा ध्यान कैसे जा रहा है। 4 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना का मतलब यह है कि आपको किधर चलना है, दूरी ही चल रहा है ना, तो आपको डायरेक्शन भी जानकारी होना चाहिए, दिशा। अर्थात यहाँ ये समझिए 5 किलोमीटर का मतलब है कि आप 5 किलोमीटर दूरी चल रहे हैं। क्या इसमें दिशा पता चल रहा है? नहीं सर। जल्दी बताओ, क्या इसमें दिशा पता चल रहा है? नहीं। इसका मतलब है ये आपको क्या चीज बता रहा है? परिमाण बता रहा है, परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? आ गया। लेकिन 5 किलोमीटर से ये 10 किलोमीटर से पता नहीं चलता कि उसमें दिशा भी है, कुछ नहीं पता चलता। क्या पता चलता है? सिर्फ परिमाण पता चलता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर कोई कहे 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलना है, तो ये पूरब क्या बता रहा है? दिशा को बता रहा है। 5 किलोमीटर चलना पूरब की दिशा में। तो आप ये समझिए 2 चीज सामने आया। कितनी चीजें सामने आया? 2 चीजें। एक क्या आया? परिमाण, और एक क्या आया? दिशा। इसका मतलब है कि 2 चीज होना जरूरी है। हो सकता है एक में परिमाण हो, दूसरे में दिशा ना हो सकता है दोनों में दिशा भी हो और दोनों हो, मतलब दिशा भी हो और परिमाण हो। बात समझे? इसी के आधार पर हम सदिश राशि और अदिश राशि पर। बात समझे? अच्छा, समझ गए? लड़की को किधर जाना है? पूरब की तरफ। ठीक है, तो जिसमें परिमाण हो, जिसमें क्या हो? परिमाण हो और दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे आप क्या कहेंगे मालूम है? उसे सदिश राशि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। और जिसमें क्या हो? सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ क्या हो? परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे? उसमें दिशा ही नहीं है। ओ का मतलब नहीं, ओ का मतलब नहीं। बैठ जाओ। ओ का मतलब नहीं। क्या नहीं? स्वदिश। दिश का मतलब दिशा, स्व का मतलब साथ। जिसमें दिशा होगा और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होगा, उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। और जिसमें दिशा नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, अदिश। क्या लिखा हुआ है? अदिश। ओ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा। क्या नहीं? दिशा नहीं। अरे दिशा नहीं होगा तो कुछ तो होगा, क्या होगा? परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसे कौन सी राशि कहेंगे? अदिश राशि। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़े। अब सबको आप डेफिनेशन दे दीजिए, आप परिभाषित कर दीजिए। आप लिख लिया था ना ऊपर वाला, हाँ?
चलिए, लिखिए, पहला वाला लिखिए, क्या लिखेंगे? सदिश राशि, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा लग रहा है इंक इसका खत्म हो गया हो, ठीक है ना? बस चलिए, ठीक है, पहले से ये भरना था, कोई बात नहीं। इसमें आप, इसमें 5-10 लगा दो इसमें, ठीक है? इसको खोल के भर दो इसमें, ठीक? क्या लिखा हमने? सदिश राशि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनो, एक चीज और समझा रहा हूं, समझो, समझो, समझ। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, ध्यान दो। सदिश राशि, गप नहीं कीजिए, सदिश नहीं होता है, छोड़ दीजिए। सदिश राशि पढ़ रहे हैं। सदिश राशि का जो शुरुआती वाला लेटर है ना, वो क्या है? बी है। क्या है? बी है। इसे सूचित करेंगे किससे? भी से। और जब सदिश हो तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं? तिरछ। ध्यान से सुनो, जब सदिश राशि होती है तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? तीर चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर का तीर चिन्ह हटा देंगे, ये हटा देंगे ना, तब क्या बन जाएगा? ये सिर्फ परिमाण रहेगा। क्या रहेगा? अभी फिलहाल इसमें ये खलिया भी लिखने का मतलब है कि ये सिर्फ परिमाण के साथ है। किसके साथ है? परिमाण के साथ है। लेकिन इसके ऊपर तीर चिन्ह लगा दिया तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ये पहले समझा दिया, एक बार और समझा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? डेफिनेशन लिखिए, वह राशि जिसमें परिमाण तथा, वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। नहीं समझा? समझ में आया? यानी परिमाण भी होगा और क्या होगा? दिशा भी होगा। तो हम क्या कहेंगे? उसे सदिश राशि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जी? सदिश राशि। गप मत कीजिए, छोटा सा तो काम ही दिया आपको, छोड़ दो, नहीं हो रहा तो गप करते हो, पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है? तो परिमाण और दिशा, बात ही नहीं करना है, हमारे साथ बने रहो, पढ़ो, बोलते रहो, समझते रहो। परिमाण और दिशा, तो जिस किसी राशि में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। बात समझ में आई? वैसे आपको मैं आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने सोचा चलो अब उतना दूर दूर से बच्चे आए, पढ़ा देते हैं। पहले भी बताया आपको, मतलब आज थोड़ी सी मैं अपने आप को ठीक नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है? नहीं समझे बात को? हाँ, तो अब दूर दूर से बच्चे आए हैं, वहाँ से आए, यहाँ से, तो ऐसे खाली भेजना ठीक थोड़ी ना, पढ़ के जाइए कुछ। चलो इससे बता दें, बात समझ में आई? तो वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा क्या होते हैं? दोनों। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, परिमाण और दिशा
दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? सदिश। तो कोई पूछे इसको सूचित किसे करेंगे, तो भी से करेंगे। किसे? भी से। लिखिए इसे भी से, और भी के ऊपर क्या लगाना है जी? तीर चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? तीर। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। बात समझ में आई? इसे भी से सूचित किया जाता है। अगर हम भी लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? अरे परिणाम नहीं, परिमाण। जी हो एडजस्ट करो, ये जीव है ना, इस जीव को थोड़ा एडजस्ट करो, इधर उधर हो जा रहा है। परिमाण। अगर ये मैं खाली भी लिख रहा हूं तो इसका मतलब परिमाण है। ये क्या है? परिमाण है। और इसके ऊपर मैं तीर चिन्ह लगा दिया तो ये क्या हो गया? इसमें दोनों चीज है, परिमाण भी है और दिशा भी है, यानी मैग्नीट्यूड भी है और प्लस क्या है? डायरेक्शन भी है। बात समझ में आई? अरे समझ आई बात? ठीक है। ये क्या है आपका? सदिश राशि। ये क्या है आपका? बताइए। सदिश। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए तो। ये आपका सदिश राशि। तो सदिश राशि किसे कहेंगे? बताइए। जिसमें परिमाण भी हो और दिशा। आगे डिटेल में और पढ़ेंगे आगे जा करके, अभी तो थोड़ा सा टॉपिक है ना, आगे देखेंगे। वे कौन बात कर रही है? बात मत करो। जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो उसे क्या कहेंगे? समझ में आ गया? याद भी हो गया होगा। जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। दिशा, जैसे मान लिया जाए हम बोले हमें आज 3 किलोमीटर टहलना है, तो क्या इसमें दिशा की बात हो रही है? नहीं सर। क्या इसमें परिमाण की बात हो रही है? यस। इसमें परिमाण की बात है। मुझे 3 किलोमीटर परसा से मल्याचक दौड़ना है। बताइए सदिश राशि। सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। इसमें परिमाण भी आ जाए। दिशा। क्वेश्चन पूछे तो ऑन नहीं करना, बता रहे हैं। ध्यान भटक रहा है तुम्हारा। अरे यहीं रहिए ना, दिमाग को भी यहीं रहिए, रखने दीजिए, रहने दीजिए उसको। मतलब पूरा बॉडी यहीं है, ध्यान कहीं और है। माइंड को भी यहीं रखना है, कंसंट्रेट करना अपने माइंड को, तब समझ में आ जाए। ठीक है। ये क्या हो रहा है? जल रहा है ना ये वाला? जल रहा होगा। ठीक है। इसे भी से सूचित किया जाता है। तो जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। उदाहरण जरा आप लोग बताइए तो। एक लड़का, उदाहरण बताना है, बताइए उदाहरण क्या होगा? उदाहरण बताया भी होगा। परसा से बल्लिया, ये सदिश हो गया। बल्लिया से विक्रमपुर आदेश। अरे वो तो उदाहरण बताया ना आपको। क्या बताया आपको? हाँ उदाहरण। हाँ चाल, ये भी बात सही कह रहे हो। चाल कौन चीज है? चाल क्या है? अरे हो गया, कितना भर रही है उसमें? पूरा पैसा उसी में डाल देगी क्या मेरा? थोड़ा बचाओ उसे। जैसे जली जीवन है वैसे वो भी है। बस बस, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक। अच्छा, बल का नाम सुना है क्या? नाम सुना है बल का? किसे कहते हैं बल? बल का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप धक्का देना, और धक्का देने का मतलब ये है कि
8वां क्लास में पढ़ाया होगा। यस सर। मतलब स्थिति या अवस्था, आकृति या आकार में थोड़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे विस्थापन वगैरह। मान लिया जाए आपने, आपको कहा कि इस दीवार को धकेलिए, अरे कह दिया, अब धकेल रहे हो, पूरा बल लगा दिया, पूरा बल लगा दिया, और जब बल लगाया और उस वस्तु हट गई और उसी दिशा में हट गई, तब उसे हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाया भी होगा, तब उसे विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात, किसी को मार देना, मुक्का दे देना, घूसा लगा देना, एक तरह से बल ही तो है, नहीं है? लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं, लड़ाई झगड़ा आपस में होता है कि नहीं होता? आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, 8वां वाले के लिए भी ध्यान सुनिए जरा, आप थोड़ी देर आपको पढ़ा देंगे। तो बल क्या है? एक भौतिक कार्य जो किसी वस्तु में लग जाता है और लगकर उसकी अवस्था स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश कर देता है, यानी उस अवस्था स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो जो गप करेंगे उसे बाहर कर देंगे। बैठिए आराम से। यहाँ गप करोगे डिस्टर्ब होगा ना, सब डिस्टर्ब होगा। एक तो मुझे होगा बगल वाला जो एंजॉय करेगा, वाह कर कर कर, अब मजा आ रहा है। सर तो इधर नहीं देख रहे हैं, करेंगे और गप मजे से, समझा? बल जब आप लगाते हो तो क्या करते हो? जिधर मन तिधर लगा देते हो। यस सर, वो कह रही यस सर, हाँ ठीक है बोल रही है। तब तो आप जहां जहां जाती होगी, हम जो जमीन पर चलते हैं तो बल क्या करते हैं? लगाते नहीं है क्या? क्या करते हैं जमीन पर जब चलते हैं? एकदम हर जगह सबको समेटते हुए लग के जाते हैं। हाँ? अब छुट्टी हो गया है, क्या करेंगे? बल लगा के एकदम पूरा हाथ वाथ फैला के सबको समेट के घर ले जाना है, ऐसे होता है क्या? अरे बल जब आप लगाते हो, कोई ना कोई दिशा होगा। जैसे जब जमीन पर चलते हो, जमीन पर क्या कर रहे हो? चल रहे हो। जमीन पर क्या कर रहे हो? चल रहे हो। जब जमीन पर चलते हो तो दो तरह का बल यूज होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। बहुत बढ़िया। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। जैसे ये जमीन पर है ना, ये जमीन है, ये जमीन है, ये ना, जमीन पर जब हम चलते हैं तो जमीन पर हम भी बल लगाते हैं, और जमीन हमारे पैरों में भी क्या लगाती है? बल लगाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो घर्षण बल, आगे पढ़ोगे ये सब। यहाँ पर जो बल लगेगी ना, ये आर, रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर घर्षण बल, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जिसकी वजह से हम जमीन पर चल पाते हैं। क्या करते हैं? बल जिधर मन तिधर लगा देते हैं। जमीन पर क्या करते हैं? चल भाई चल, बल लगा के चल, बल लगा के हैसा, ऐसे होता है। अरे बल जब लगाएंगे तो आप जमीन पर जब चलते हो तो पैर कहाँ बल लगा रहा है? बल समझते हो? बल समझा कि नहीं समझा? अरे आप मतलब किसी को धक्का दे रहे हैं, एक तरह समझिए ताकत, धक्का दे रहे हैं, वो आदमी हिल ही नहीं रहा है। धक्का दे रहे हो, आदमी ऐसे हो रहा है। फिलहाल ये बल ही लग रहा है, कम से कम आकार आकृति में बदलाव हो रहा है, लेकिन हट गया और उसी दिशा में हट गया जिधर आपने धक्का लगाया। एक आदमी खड़ा है, ऐसे धकेल दिया, बात समझे? एक आदमी खड़ा ऐसे धकेल दिए, तो जिधर से बल लगाया वो आदमी उधरे तो हटेगा कि आगे पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। जिधर से बल लगाते हैं विस्थापन उसी दिशा में होता है, समझे? हाँ, विस्थापन की दिशा में ही बल कार्य करता है। कुछ देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो किसी और दिन पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे। बात समझे? तो बल आपको ना, उसमें दो चीजें होंगी, उसमें दिशा भी होगी और परिमाण। बल का एसआई मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन।
एक बात बताओ, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो 5 न्यूटन, कितना बल लगा रहे हो? 5 न्यूटन। क्या फिक्स नहीं है? हाँ, तुमको कहेगा 50 किलो का बोरा है, नहीं नहीं 1 कुंटल का बोरा है, ठीक है 85 किलो मान लो। और उसको क्या उठाना, ऐसे उठा, अरे उसके हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। जुट्टो का एकदम एकदम जोश में आकर के उठा दिए, हाँ, और 2 दिन तक आप बेड पर लेटे रहे, बाप रे बाप, जोश में होश खो बैठे। नहीं समझा? ऐसे नहीं होता। किसी वस्तु को उठाने के लिए उसके हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। तो बल में 2 चीजें हैं, मैं जब पता है मुझे, तुम सुन नहीं रही बढ़िया से। बल क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। मान लिया किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8वां में तो कम से कम पढ़े हो, इतना तो पता है। तो बल, आगे बढ़ेंगे, इसे टेंशन मत लो। बल समझे? बल कैसी राशि है? सदिश राशि। और बताइए तो, और क्या हो सकता है? त्वरण, नाम सुना है? कोई बात नहीं, आगे सुनेंगे। एक्सीलरेशन, नोट करते जाइए। एक्सीलरेशन, क्या क्या लिखा हमने मालूम है? बहुत सारे होते हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया बताओ? लिखे यहां तक? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े। ठीक, तो समझ में आ गया सदिश राशि? बताओ, समझ में आया? सदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें दिशा हो और परिमाण, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। कोई दिक्कत? और उदाहरण देना दे दो, क्या दिक्कत है? ये आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। वेलोसिटी अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। आगे बढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अदिश राशि, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। बताइए क्या कहते हैं अदिश राशि? अभी तुरंत बताया। 100 का मतलब 7, 7, 7, 7, और 7 7 को क्या होगा? 2 ही चीज तो पढ़े, एक पढ़ा परिमाण और दूसरा पढ़ा दिशा। एक पढ़ा क्या? परिमाण, और दूसरा क्या पढ़ा? दिशा। एक पढ़ा परिमाण और दूसरा दिशा, 2 ही चीज तो पढ़ा। 100 का मतलब 7, मतलब 7 7 क्या होगा? 7 7 दिशा और परिमाण। और ओ का मतलब नहीं, और दिश का मतलब दिशा, दिशा नहीं। अरे दिशा नहीं तो कौन होगा? परिमाण ही तो होगा। वह राशि जिसमें क्या हुआ? कौन सी हुआ? शांत रहो। वह राशि जिसमें क्या हो बताइए, है ना? वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, ठीक है? उसे क्या कहेंगे बताओ? उसे अदिश राशि कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? अरे उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। उदाहरण दीजिए,
तो इसमें सिर्फ आपको अगर ऐसे शॉर्ट में याद रखना हो तो आप लिखेंगे परिमाण प्लस क्या पता दिशा। लेकिन परिमाण इसमें होगा क्या, क्या उल्टा कुछ बोलते हैं क्या, इसमें क्या होगा अदिश, दिशा नहीं होगा, क्या दिशा नहीं होगा, क्या होगा सिर्फ परिमाण होगा। उसे क्या कहेंगे आप, अदिश राशि कहेंगे। उदाहरण लगा दीजिए, उदाहरण में लगा दीजिए आप क्या, लंबाई, या तो आप लंबाई क्यों लेंगे, द्रव्यमान ले लीजिए, द्रव्यमान है ना, और क्या चाल है ना, ऊर्जा, ठीक है, etc। ये सब बात समझ आई कि नहीं आई है? बात समझ आई? द्रव्यमान, चाल, ऊर्जा काफी है ना। और भी लेना चाहो ले सकते हो, क्या लेना चाहो ले लो, द्रव्यमान, चाल, ऊर्जा, समय ले लो, और लेना हो और ले लो, क्या लेना चाहते हो, आयतन। अब कहोगे सर अदिश राशि है क्या, हाँ जी अदिश राशि है। क्यों, द्रव्यमान किसी वस्तु में जो कुल मात्रा होती है ना, निहित मात्रा चीजें जो होती है किसी वस्तु में, उसे द्रव्यमान कहेंगे आप। द्रव्यमान का कोई देखिए आप दिशा देख पाएंगे, हाँ? चावल, धान, गेहूं अगर आपको नापने बोले तो क्या करेंगे, उसमें दिशा दिखा के नापेंगे, हाँ? अरे कोई आदमी हेरा गया ना तब कहेगा भाई दिख लग गया इधर दो उधर दो। तो किसी चीज को नापने के लिए दिशा देखते हैं, परिमाण है। चाल, चाल कौन सी चाल से चल रही हो, कितनी स्पीड से जा रहे हो, इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है, दिशा का तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा का कोई दिशा होता है। आपने खाना खाया, हम ना अभी खाना खाया, हमारे अंदर ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा अब इस दिशा में जाएगी उस दिशा में जाए, ऐसा होता है। अब खाना खाया और आप कह रहे हैं कि हमने अभी खाना खाया है, ऊर्जा हमारे अंदर ना सभी दिशाओं में फैल रही है, वो ठीक है, सभी दिशाओं में तो जा रही, लेकिन कोई कांस्टेंट दिशा है नहीं सर, वो तो पचेगा तब ना ऊर्जा बनेगा आपका, तब। ठीक, द्रव्यमान, चाल, ऊर्जा, समय, आयतन, कोई दिक्कत, etc लगा दो। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, भौतिक राशि और भौतिक राशि के प्रकार, ठीक है, दो ही चीज तो सीखा है ना। इसे सीखने में हमने कितने घंटे लगाए, हमने लगाए कि तुमने लगाए, हमने। अरे उदाहरण तो ही देना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। एक क्या पढ़ा, सदिश, और दूसरा क्या पढ़ा, अदिश राशि। भौतिक राशि किसे कहेंगे, जिसे मापा या खत्म बात, जिसको मापते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, उसे क्या कहेंगे, गेहूं, दाल, चावल, है ना, कुछ भी चीजें, धान, जो भी नापते हैं वो सब क्या है, भौतिक राशि। समझ में आ गया, बात समझ में आई। सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि में क्या क्या मिलेगा, परिमाण मिलेगा और दिशा, ये दोनों मिलेगा। इसमें इसमें क्या मिलेगा जी, सिर्फ परिमाण मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, उदाहरण भी याद रखना। आज आपका क्लास यहीं तक, बाकी अब नेक्स्ट डे।